Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, और शॉर्ट में मैंने इसे बोला था HSAB। यहां पर H का मतलब हार्ड, S सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। मैंने मेरे पार्ट फर्स्ट के अंदर इसके पहले वाले सेशन में, लेक्चर में मैंने बताया था कि एसिड्स और बेसिस के लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना। और मैंने दो तीन थ्योरीज का आपको जिक्र भी किया था। हम 12th क्लास से एसिड्स और बेसिस के कंसेप्ट के बारे में हम स्टडीज करते हुए आते हैं कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी का क्या है, एंड लुईस कंसेप्ट क्या है। अलग अलग कंसेप्ट हैं। यहां पर हर सिद्धांत में, हर थ्योरी में अलग अलग तरीके से एसिड और बेसिस को, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में जब स्टार्ट किया था तो देखा था कि ऐसे हम एसिड्स किसे बोलेंगे और बेसिस हम किसे कहेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हमने एसिड्स बोला, और जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। दूसरी बात बच्चों देखिए, यहां पर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से कोई कंपाउंड है उसको डिवाइड करते हैं, राइट। यहां पर एक सॉफ्ट एक कंपाउंड है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, वो उसको आयनाइज्ड करता है, राइट। तो बच्चों, यहां पर उस बेस की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो एक कंपाउंड AB को किस तरह से विस्थापित करता है। मैंने बच्चों यहां पर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया था पार्ट 1 के अंदर, और उसमें डाई एमिनो अर्जेंटम फर्स्ट, है ना, डाई एमिनो अर्जेंटम फर्स्ट, ये फर्स्ट, हाँ। तो वहां पर यस, डाई एमिनो अर्जेंटम फर्स्ट, इसका मैंने बताया था। देखिए बच्चों, क्या है कि वहां पर मैंने बताया था कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कि जो मेटल आयंस होते हैं, तो मेटल आयंस ऑब्वियसली धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, तो लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं। और लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये बेसिस का काम करते हैं। बच्चों, मैंने वहां पर पार्ट 1 में, मैं ये आपको बताने वाला हूं अभी। तो पार्ट 1 में पार्ट 1 इसका आप देखेंगे कि किस तरह से सिल्वर की रिएक्शन या सिल्वर आयन की रिएक्शन NH3 लिगेंड के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। और वहां पर हमने जिक्र किया था जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर एक पार्ट है मेटल और दूसरा पार्ट है लिगेंड, और लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, और इस प्रकार संकुल का निर्माण होता है। यहां पर बच्चों मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मेटल आयन चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये बच्चों लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, संकुल का निर्माण होता है, तो बच्चों यहां पर हमने देखा था पार्ट 1 में एक फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसे हमने कहा था निर्माण स्थिरांक या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट, और उसको हमने बीटा से नाम दिया था। तो बच्चों, बीटा जो होता है ये दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, राइट, जो कि साम्य है उसको राइट डायरेक्शन में, कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में इसको उसकी स्टेबिलिटी को बताता है।
देखिए बच्चों, मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं कि किसी धातु आयन के साथ, देखिए बच्चों मैंने कहा कि यहां पर मेटल और मेटल के साथ इस तरह की बॉन्डिंग, एक तो बड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है वो मेटल होता है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर एक कि धातु आयन के साथ विभिन्न लिगेंडों के संकुलों के फॉर्मेशन कांस्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि निर्माण स्थिरांक, संकुल बनेगा और संकुल कितना स्थायी होगा, तो यहां पर विभिन्न लिगेंडों के संकुलों के फॉर्मेशन कांस्टेंट के मानों के आधार पर लिगेंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ, बच्चों यहां बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है ये इसको कितना कन्वीनियंटली इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट के मानों के आधार पर लिगेंड्स की क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ को ज्ञात किया जा सकता है, राइट। तो पहली बात तो ये होगी बच्चों, यहां पर फॉर्मेशन कांस्टेंट में लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रॉन के देने की सामर्थ्य, और जबकि किसी एक लिगेंड के साथ विभिन्न धातु आयनों के संकुलों के फॉर्मेशन कांस्टेंट के आधार पर, बच्चों यहां किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटल आयंस की, और मेटल आयंस जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट के बेसिस पर मेटल आयंस कितना कन्वीनियंटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। तो बड़ा बिल्कुल ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैंने पार्ट फर्स्ट में भी थोड़ा सा बताया था कि किस तरह से हम बताते हैं लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य, और हमने यहां पर बेसिस किसको माना है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, निर्माण स्थिरांक या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एक ही बात है। और यहां पर बच्चों देखिए, यहां हमने किसकी बात करी है, मेटल आयंस की एसिडिक स्ट्रेंथ की, राइट। तो बच्चों हमने यहां पर बात करी कि एसिड्स एंड बेसिस, और एसिड बेसिस में हमने देखा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो तो होते हैं एसिड्स, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो होते हैं बेसिस। बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, संकुलन अभिक्रियाओं में बंधन की वरीयता के आधार पर धातु आयन को दो वर्गों में बांटते हैं। बच्चों यहां पर बंधन की वरीयता, प्रायोरिटी ऑफ द बॉन्डिंग, यानी ये लिगेंड कितना कंफर्टेबली इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये मेटल कितना कंफर्टेबली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दिस इज द राइट। यहां पर लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य, राइट, और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के देने की कन्वीनियंस, और यहां पर मेटल आयन के एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी मेटल आयन कैसा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इज द लुईस एसिड, राइट। बच्चों यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया AgNH3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स के ऊपर धन आवेश है, पार्ट 1 में मैंने लिखा था बच्चों, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, और ये संकुल आपने 12th क्लास में और सेकेंड ईयर में बहुत कंफर्टेबली आपने पढ़ा है इसको, इसलिए हर चीज को ब्लैक बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। आप पार्ट 1 में आप देख लें, मैंने एक ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताई है, सिल्वर के साथ अमोनिया की रिएक्शन, और किस तरह से AgNH3 होल ट्वाइस संकुल के ऊपर धन का आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ये फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर बॉन्डिंग की प्रायोरिटी, तो बॉन्डिंग की प्रायोरिटी, तो हम यहां पर बच्चों देखिए मेटल आयन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसमें बच्चों है ग्रुप ए के मेटल आयन, एंड सेकंड इज द ग्रुप बी के मेटल आयन। हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं बच्चों। देखिए ग्रुप ए वाले, क्या हो रहा है यहां पर कि ग्रुप ए के मेटल आयंस, बच्चों इस ग्रुप में क्षारीय आयन, एल्कली मेटल्स LiNaKRbCSFr, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा कौन से हो गए, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, Be Mg Ca Sr Ba Ra। मैं आपको, ये बहुत बेटा बेसिक चीजें हैं, है ना, ये 11th और 12th की बेसिक चीजें हैं,
दीज आर द एल्कली मेटल्स एंड दीज आर द एल्कलाइन मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के ट्रांजिशन मेटल्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में लाइट, बच्चों लाइट ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब हुआ जो बिगिनिंग के हैं, SC, Ti, V, Cr, दीज आर द, है ना, हल्के ट्रांजिशन मेटल्स। तो 3 तरह के ग्रुप ए में हमने मेटल्स को रखा है, और मेटल्स में बॉन्डिंग की प्रायोरिटी, बेटा इलेक्ट्रॉन लेने की जो कन्वीनियंस है, सुविधा जो है ना, हम देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथन कब होगा, जब मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा और लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, क्योंकि वहां पर डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ मेटल की और बेसिक स्ट्रेंथ लिगेंड की। तो ग्रुप ए में मेटल आयंस, बच्चों इस ग्रुप में एल्कली मेटल, क्षारीय धातु आयन, एल्कली मेटल आयंस, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व, राइट, लाइट ट्रांजिशन मेटल्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों यहां एग्जांपल्स हैं टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट एंड H+ आयन, दीज आर द, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। बच्चों इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक गुण हैं। पहला क्या है यहां पर ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व हैं। दूसरा इनका आकार छोटा होता है और पोलराइजेशन पावर उच्च होती है। बच्चों पोलराइजेशन पावर से मतलब है, मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट के फाइजेंस रूल के अंदर पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, है ना, ये इस चीज से कनेक्टेड है। तो बच्चों यहां पर आकार छोटा होता है मेटल का, मैं फाइजेंस रूल का जिक्र कर रहा हूं बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं धनायन का आकार छोटा होता है और पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण क्षमता उसकी ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये ऋणायन का ध्रुवण अधिक करेगा, ऋणायन को पोलराइज्ड ज्यादा करेगा, ऋणायन को विकृत ज्यादा करेगा, राइट, और ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। देखो बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो ये बात करी हमने ग्रुप ए के मेटल्स की। ग्रुप ए के मेटल्स में हमने किस किस की बात की है? नंबर 1 फर्स्ट ग्रुप मेटल्स एल्कली मेटल आयंस, नंबर 2 सेकंड ग्रुप मेटल्स Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयंस, और तीसरा हमने बात करी है लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, राइट। और ये हमने बात करी है कि एक तो नंबर 1 इनकी डेंसिटी कम होती है, हल्के तत्व होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, और नेचुरली धनायन का आकार छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, ये ऋणायन को अधिक विकृत करेगा। मैंने फायंस के नियम का जिक्र किया है बच्चों। फायंस का नियम मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में आयनिक कंपाउंड्स के अंदर एक सेपरेट लेक्चर डाला है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों 12th क्लास का पार्ट है ना, ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड 15th क्लास की। देखिए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, बिकॉज इनका आकार छोटा होता है, ऑब्वियसली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। अब हम बात, हाँ एक और इसमें अंदर है कि बच्चों देखिए इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स या कक्षक आसानी से विकृत नहीं होते, राइट, क्योंकि आकार छोटा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, इसलिए इनका साइज, ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रुप ए के मेटल आयंस, इनका आकार आसानी से विकृत नहीं होता। ये जिसे कहते हैं कि छोटा धनायन ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, और ये ऋणायन को, छोटा धनायन ऋणायन को अधिक विकृत करता है। तो बच्चों इनका आकार आसानी से, कक्षक आसानी से विकृत नहीं होते, डिस्टोर्टेड नहीं होते। नाउ सेकंड वन,
ग्रुप बी के मेटल आयंस बच्चों हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। देखो यहां पर मेटल आयंस की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो बच्चों मैंने पैराग्राफ बताया, ये वाला, ये जो मैंने पैराग्राफ बताया इसके अंदर कि यहां पर मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की सामर्थ्य, राइट, दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, और लिगेंड की देने की सामर्थ्य, दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों देखिए, ग्रुप बी के मेटल आयंस, इस वर्ग में भारी संक्रमण धातु आयन आते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर 25 के बाद वाले। देखिए, दिस इज कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, प्लेटिनम, दीज आर द एलिमेंट्स। देखो बेटा, 29 नंबर, देन दिस इज द 39 to 47 नंबर, मरकरी 80 हो गया। इस तरह से बच्चों देखिए, यहां पर बात कर रहे हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ट्रांजिशन सीरीज की, और इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 10 के बाद या 9 के बाद वाले, है ना। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी स्टार्ट होती है, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 29 to 30, SCTIV, CR, MN, FeCO, Ni, CuZn, राइट। यहां पर एक कॉपर हमने लिया है इसके अंदर, राइट। ग्रुप बी, जो हम ग्रुप बी के मेटल्स की बात कर रहे हैं, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज हमारी स्टार्ट होती है, इट स्टार्टेड फ्रॉम वाई, इट्रियम, एटॉमिक नंबर 39 to 40, राइट। यहां पर बच्चों देखिए, टेकिंग दिस वन, राइट। इस तरह से यहां पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारी स्टार्ट होती है, एलए, लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57 to 80, मरकरी, है ना। तो बच्चों यहां पर LaHFTaWReOSIRPT, LaHFTaWReOSIRPT, PTAU, हाँ राइट, दिस इज द पैलेडियम, दिस इज द PTAUHG, प्लेटिनम, एंड ये पैलेडियम आएगा YZRNBMOTCRURHPD, राइट। दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, राइट। ये बच्चों देखिए, ये पीरियोडिक टेबल में जो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडिनियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 29 to 30, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है वाई, इट्रियम टू, एटॉमिक नंबर 39 to 48, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट है बच्चों, एटॉमिक नंबर 57 to 80, राइट। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स आ गए, लेंथ एंड एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स आ गए इसमें, लेंथ एंड एलिमेंट्स, करेक्ट। हम यहां पर देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं कि ये उच्च घनत्व वाले, ऑब्वियसली इनके एटॉमिक वेट्स ज्यादा होते हैं, है ना। तो यहां पर भारी तत्व होते हैं, राइट। यहां पर हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा, इनका आकार बड़ा होता है और इनकी ध्रुवित होने की शक्ति ज्यादा होती है बच्चों। इनके अंदर लिगेंड को पोलराइज करने की ताकत कम होती है और ये खुद ध्रुवित हो जाते हैं, जबकि यहां पर ये विकृत नहीं होते। ये पॉइंट, इनकी ध्रुवित होने की शक्ति उच्च होती है क्योंकि धनायन का आकार बड़ा होता है। तीसरा बच्चों देखिए, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स एवं कक्षक आसानी से विकृत हो जाते हैं, यही बात है, राइट। इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स या कक्षक आसानी से विकृत हो जाते हैं। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में हर जगह हम देखेंगे कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से फाइजेंस रूल इसमें इंक्लूड है। थोड़ा सा एक बार आप फाइजेंस रूल को गो थ्रू बोलें। हम पढ़ते हैं छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, राइट। धनायन की ध्रुवण करने की सामर्थ्य, इस तरह से हम उसके अंदर अलग अलग फाइजेंस रूल में देखते हैं कि किस तरह से जो बॉन्डिंग होती है। फाइजेंस रूल क्या होता है बेसिकली, हम फाइजेंस रूल पढ़ते हैं बच्चों कि आयनिक यौगिकों में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, इस बात को एक्सप्लेन करता है फाइजेंस रूल, राइट। यानी धनायन ऋणायन को, बच्चों यहां पर धनायन तो क्या है, मेटल, और ऋणायन की जगह हमने क्या लिया है यहां पर, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। तो धनायन ऋणायन को कितना ध्रुवित करता है, कितना पोलराइज्ड करता है, कितनी धनायन की पोलराइजेशन पावर है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहां हमने मेटल आयंस को ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ग्रुप ए के अंदर हमने रखा है
यू नो छोटे आकार वाले, जिनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। और ग्रुप बी के अंदर किनको रखा है? बड़े आकार वाले, राइट, जिनकी पोलराइजेशन पावर कम होती है और ये स्वयं पोलराइज्ड हो जाते हैं, इनका आकार विकृत हो जाता है, राइट। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने स्टार्ट किया है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, साहब प्रिंसिपल, हम इसकी बात करें, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, तो मैं इसके अंदर अभी स्टार्ट किया है बच्चों। अब देखिए बात करते हैं इसमें आगे। अभी तक हमने किसकी बात करी? मेटल आयंस। दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, और मेटल आयंस में जब हमने बात की कि किस तरह से इनकी लेने की सामर्थ्य होती है। बच्चों अब हम बात करेंगे लिगेंड्स की, राइट। यहां देखिए ग्रुप ए व बी के लिए लिगेंड्स को दो ग्रुप्स में बांटा है। राइट, यहां देखिए बच्चों, जो डोनर है, राइट, हम इस कंसेप्ट में देने वाले की बात किस रेफरेंस में कर रहे हैं? बेसिक इन नेचर, राइट। देखो बेटा, हमने लिगेंड्स को दो भागों में बांटा है कि लिगेंड्स ग्रुप ए की मेटल्स के साथ किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं और ग्रुप बी की मेटल्स के साथ किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। तो बच्चों यहां पर ग्रुप ए लिगेंड्स, देखिए इनमें वो लिगेंड्स सम्मिलित हैं जिनमें ग्रुप ए की मेटल्स के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति वरीयता से होती है, राइट। यानी यहां पर जो छोटे आकार वाली मेटल्स होती हैं, मेटल आयंस होते हैं, जिनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, ये जो लिगेंड्स हमने पहले वाले ग्रुप में रखे हैं, ये लिगेंड्स वो ग्रुप हैं जो इन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं, राइट। हम देखते हैं बच्चों यहां पर, जैसे दिस इज द अमोनिया, इट्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम बात करेंगे यहां पर, दिस इज द टर्शरी एमीन, लाइक दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द फ्लोराइड, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला ग्रुप कौन सा है? 17th ग्रुप, FClBrI। ये वाला ग्रुप कौन सा है? 16th ग्रुप। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए पूरा ग्रुप 16th, सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन, थर्ड के अंदर सल्फर, फोर्थ में सेलेनियम, राइट, और फिफ्थ के अंदर टेल्यूरियम। देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से हम कहना चाहिए कि अगर हमें अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो हमें ABCD का ज्ञान होना चाहिए, हमें ABCD की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और अगर हमें, क्योंकि मैं जो आपको बात कर रहा हूं कि यहां पर ये वाले लिगेंड्स इन मेटल्स के साथ कंफर्टेबली बॉन्डिंग करते हैं, तो बच्चों यहां हम प्रायोरिटी देखते हैं, F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I, राइट। इसी तरह से हम देखते हैं 16th ग्रुप के एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, एंड द नेक्स्ट इज द, बच्चों यहां पर देखेंगे हम, एक और हमारे पास ग्रुप है, दैट इज द 15th ग्रुप। यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, राइट। ये बच्चों मैंने वरीयता से किस तरह से यहां पर प्रायोरिटी के साथ, वरीयता के साथ लिगेंड्स मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं। नाउ हियर ग्रुप बी लिगेंड्स, बच्चों ये वाले लिगेंड्स इन मेटल्स के साथ कंफर्टेबली बॉन्डिंग करते हैं, आसानी से बंधन करते हैं। बच्चों इनमें लिगेंड्स ग्रुप बी की मेटल्स के साथ संकुलन, कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। बच्चों दिस इज द ट्राइएल्काइल फॉस्फीन एंड दिस इज द डाइएल्काइल सल्फाइड, है ना बच्चों। ये जो मैंने बोला है ना, दिस इज द, मैंने नाम नहीं लिखा है इसका यहां पर, दिस इज द ट्राइएल्काइल फॉस्फीन, और ये बच्चों होता है दिस इज द डाइएल्काइल सल्फाइड। और देखो बेटा यहां पर देखिए इसका उल्टा, दिस इज द 17th ग्रुप, और हम क्या देखते हैं, सबसे कम कैपेबिलिटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, बॉन्ड फॉर्मेशन की। देखो बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना इन दोनों की, मैं इसके रेफरेंस में एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि यहां पर ये वाले, क्योंकि इनकी
पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, राइट, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है तो स्मॉल एनायन, छोटा लिगेंड, नहीं तो ये इसको पोलराइज कर देगा, राइट, इसलिए ये आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा लिगेंड। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये धनायन आसानी से विकृत हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों यहां पर बड़ा ऋणायन या बड़ा लिगेंड कहते हैं इसको हम, वही फाइजेंस का रूल आ रहा है यहां पर, राइट। यहां पर बड़ा एनायन इसके साथ कंफर्टेबली बॉन्ड करेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ग्रुप बी मेटल्स का साइज बड़ा है, राइट। तो बच्चों मैंने यहां पर बताया कि किस तरह से जब कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या देखते हैं कि मेटल आयन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इज एक्ट एज ए लुईस एसिड, वाइल लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है वो किस तरह से काम करता है, इट एक्ट एज ए लुईस बेस, राइट। और किस तरह से हमने देखा कि यहां पर मेटल आयन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, संकुलन अभिक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि किस तरह से हमने यहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस इस कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना, हमने मेटल आयंस को दो भागों में डिवाइड किया और लिगेंड्स को भी मेटल आयंस के अकॉर्डिंग हमने दो भागों में इसमें डिवाइड किया है। तो बच्चों ये मेरा इसमें सेकंड लेक्चर है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत कंफर्टेबली आपको समझ में आएगा। एक बात बच्चों मैं 12th क्लास से कहता हुआ आ रहा हूं कि देखिए, एक तो फंक्शनल ग्रुप्स आपको प्रायोरिटी के साथ याद होने चाहिए, क्योंकि 12th 11th क्लास के अंदर आप लोग नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ के आते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स की बात करता हूं या पढ़ाने की बात करता हूं तो बच्चों हर जगह पीरियोडिक टेबल का इन्वॉल्वमेंट है, देखिए, है ना। और हम जब बात कर रहे हैं BSc पार्ट 3 में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस की, तो यहां पर देखिए बहुत खूबसूरती से एक तो फाइजेंस रूल इंक्लूडेड है और दूसरा पीरियोडिक टेबल के किस तरह से हम देखेंगे कि यहां पर किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा छोटा ऋणायन छोटे धनायन के साथ, है ना। और यहां पर देखिए सबसे कम वीकर टेंडेंसी बड़ा ऋणायन बड़े धनायन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहां पर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये सेशन में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।